अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं सवाल से आगे। अलीना शिगरी साहबा नासाज तबीयत के बायस दस्तयाब नहीं हैं, जिस वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम जिन पसपर्दा इश्यूज पर बात करना चाहेंगे उन पर अमलन काम तो काफी अरसे से जारी था, मगर अब ये इश्यूज जुबान-ज़द-आम है, जैसा कि 27वीं आनी तरमीम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का सदारती महल में मुस्तकबिल और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से चामगोइयां और उस पर विफाकी वज़रा के बयानात। इसके अलावा फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम खत्म करने का मंसूबा और इसका माइंस एंड मिनरल्स के साथ ताल्लुक। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दी गई 10 मुहर्रम के बाद की एहतजाज की कॉल पर भी बात होगी, क्योंकि 10 मुहर्रम गुजरने के बावजूद एहतजाज तो दूर की बात, पीटीआई की तरफ से अभी तक एहतजाज का कोई लाहे अमल तक नहीं दिया गया। आज ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उधर अमीर मुकाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फाटा के इंजमाम के खात्मे के हवाले से बात हो रही है, इसी पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरह से वीडियो लिंक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पंजोता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, सर क्या हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत सारे और मामलात भी चल रहे थे, लेकिन अचानक से आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी और आप करने जा रहे हैं आप इंजमाम का खात्मा, क्यों करने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, नथिंग लाइक दैट कि इंजमाम का खात्मा किया जा रहा है। ये तो हमेशा लोग अपने पॉपुलर नारे बनाने के लिए इस तरह की बातें करते होते हैं। बात सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी फॉर द गुड गवर्नेंस। जो चीज़ें वफाक के ज़िम्मे आती हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, उसको एहसन तरीके से निभाने के लिए, मतलब हम पैसे दिए जा रहे हैं, वफाक आपको पैसे दे रहा है और पैसों का कोई अता पता ही नहीं चल रहा। को वॉर अगेंस्ट टेरर में आपको अरबों रुपए दिए गए, कोई 100 अरब नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, इससे ज्यादा 500-600 अरब से ज्यादा पैसे हैं। वो कहीं उससे कोई पिस्तौल नहीं खरीदा गया, कोई काउंटर टेररिज्म फोर्स को खड़ा नहीं किया गया, उनके लिए कोई सिक्योरिटी जैकेट्स नहीं खरीदी, पुरानी मोबाइल्स को लेके फिर रहे हैं, बंदूक नहीं लेके दी, नाइट विजन बंदूक पिस्तौल लेके देनी थी, वो कहाँ गए पैसे? वहाँ पर आप भेज दें न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये लोग लगा देते हैं जलसों पर, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो लाहौर चलो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो फाटा के लिए फंड्स थे वो तो अभी तक दिए नहीं गए और बार बार हम मुतालबा करते आ रहे हैं, अभी भी 360 अरब बनता है जो अभी तक नहीं दिया गया माली साल का, ये सब तो चल रहा है ना। 36 अरब रुपया अभी 2 हफ्ते पहले रिलीज किया, अभी जस्ट नाउ, और मैं 4 दिन पहले इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। मैंने एक से एक मैंने फिगर इनके सामने रखा और फिर मैंने इनको चैलेंज किया कि आपका जो वो इम्पोर्टेड वो है अपना वजीर खजाना, मुशीर खजाना है, मैं कहा उसको बोलो कि आज बैठ जाए, उसको डिनाई करे। जितने पैसे खैबर पख्तूनख्वा को इवन नेट हाइडल प्रॉफिट में एजीएन काजी फार्मूला के हिसाब से और सरताज अजीज की रिपोर्ट के बाद उसके मुताबिक जितने पैसे 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ ने इनको दिए थे, जितने पैसे इनको अभी 2022 से लेकर मई 2022 से लेकर आज तक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में मिले, ये प्रूफ करें कि इमरान खान ने इनको इतने पैसे दिए हैं पौने 4 साल में? नो। लेकिन अस्पताल नहीं बन रहा, स्कूल नहीं बन रहा, कॉलेज नहीं बन रहा, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रहा, पैसे कहाँ जा रहे हैं? इवन ए सिंगल BHU दे कांट शो यू। आई चैलेंज देम। हमने जो वहां पर इंजमाम से पहले काम किया था वही हुआ है। उसके बाद अगर ये कहते हैं ना कि हमारे मेंबर हैं, हमारी हुकूमत है, ये है वो है, कोई एक बंदा बता दे कि कबायली अजला में जितना ये बेल्ट है इसमें कोई एक नया कॉलेज किसी ने बनाया है? कोई नाम ले सकता है? नो। BHU तक नहीं बनाया गया। तो यार पैसे ही मांगते हो, कहीं दिखाओ भी ना कि आपने लगाए कहां पर है। तो दिस इज व्हाट। तो उसके लिए फिर वजीर आजम उसका हाल ये है कि आप सूबे में डायरेक्ट मुदाखलत कर देंगे। बात तो ये है कि हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा हिसाब तो दे दो। वफाक पंजोता साहब, सर थोड़ा सा हिसाब तो देना, कुछ तो हिसाब दें। वो कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि निशाना जो है वो माइंस एंड मिनरल्स का मामला है, मामलात कुछ और तरफ हैं। इख्तियार वली साहब सर आपसे हिसाब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं पैसे आपको। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी।
देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम की आवाज़ है। और इस वक्त जो आवाम की आवाज़ है, जो कबायली इलाकों की आवाज़ है, वो यही है कि जब हमारे 700 अरब जो हैं वो वफाक ने देने हैं, तो हमारे 700 अरब दिए जाएं, ना कि जो 25वीं तरमीम हुई थी उसके बाद, क्योंकि सूबों को जो फाटा था और वो तमाम जो हैं वो जम हो गए थे, उस तरमीम को छेड़ने की अगर कोशिश की गई तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सड़कों पर निकलेंगे। और हमारी ये डिमांड है कि हमें जो है वो ना छेड़ा जाए। वफाकी हुकूमत जिस तरह से ऑपरेट कर रही है तमाम मामलात को देखते हुए, आज जो सिक्योरिटी के हालात हैं, आज जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आज जो दहशतगर्दी बढ़ी हुई है, आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो तमाम आप देख लें। यहाँ वफाक के अंदर सूबे सिंध हो, बलूचिस्तान हो या इधर हो, और जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, ड्रोन भी रोके थे, दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो गई थी। जब से रजीम चेंज हुई और उसके बाद नया सेटअप आया, उसके बाद ये सारे मामला चलते रहे, तो किसी की खुशनुदी के लिए आप मेहरबानी कीजिए तो हमें इस आग में मजीद ना धकेलिए। जब सूबे में कोई भी मामला होता है तो सूबा जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, इख्तियार रखता है, और वो आईने पाकिस्तान आपको इख्तियार देता है, तो आप कैसे उनके मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं? तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं। 7 MNA हैं जो कबायली इलाकों के हैं, और उसमें अगर आप देखें तो 5 MNAs PTI के हैं, और इसी तरह से MPs की भी तादाद जो है वो अक्सरीती इस बात की मुखालफत करती है कि जो इस वक्त हुकूमती कमेटी बनाई गई है उसको फिलफौर जो है वो मुस्तरद किया जाए, ख़त्म किया जाए, तहलील किया जाए। और जो सूबा है, सूबा अपने मामलात खुद देखेगा। अगर मुख्तलिफ बहानों से कि जनाब जिरगा सिस्टम किया जाए, तो वो जिरगे के मामलात भी खुद देख लेंगे। आप जो पाकिस्तान में इस वक्त माशी बदहाली है, जो कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप उसको जो है पंजोता साहब, अगर जिस तरह से मामलात इस सुधार- तरफ चलते हैं, वो तो आपको पता है मखसूस नशिस्तों के बाद 2/3 अक्सरियत है, अगर वो तरमीम करते हैं और फिर उसका इंजमाम का खात्मा कर देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगी? क्या सूबा, आईनी तौर पर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आप चूंकि लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो सूबे का उसमें क्या रोल होगा? सूबाई असम्बली का क्या रोल हो सकता है? नहीं, देखें, जब सूबे इंडिपेंडेंट हैं और ये इख्तियारात आपने तरमीम के जरिए दिए हैं, और जब तरमीम के जरिए आपने दे दिए हैं कि तमाम सूबे अपने मामलात को देखेंगे, तो आप पिक एंड चूज इसलिए कर रहे हैं कि जो चीज आपको सूट नहीं कर रही, कि वहां आपकी हुकूमत नहीं है, तो उस तरीके से आप वहां कंट्रोल चाहते हैं। तो वहां अवाम जो है वो कह रही है कि जो आपने 700 अरब हमारा देना है वो तो पहले हमारा दीजिए, फिर आप हमारे हवाले से कोई बात भी कीजिए। और जब खुद मुख्तार एक सूबा होता है, तो उस खुद मुख्तारी के अंदर आप कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम बिल्कुल आवाम के साथ खड़े हैं और इसकी सपोर्ट नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अली मीर साहब ने अपनी थोड़े टाइम के अंदर, वफाक से तो बिल्कुल तामन ही नहीं किया गया, वहां उनके पास इस वक्त जो सूरत हाल, उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। आपने देखा हेल्थ कार्ड उन्होंने बहाल किया, हेल्थ कार्ड पंजाब के अंदर खत्म कर जी। दिया गया। आज गरीब दर बदर है, वहां पनाहगाहें बनाई गई जो इन्होंने अबूरी सेटअप के अंदर खत्म कर दी गई थी, उनको बहाल किया गया। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने वहां लोगों से पूछा, उन्होंने यही बताया कि इस वक्त कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और जो इदारे हैं पढ़ाने वाले, वो इतने ज्यादा हैं कि स्टूडेंट्स की तादाद कम है और वो ज्यादा है। और अगर इसी तरह से आप देखें पंजाब के अंदर, तो वो सारे महकमे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर देखें तो वो भी प्राइवेटाइज सही। किए जा रहे हैं। अस्पतालों के ऊपर मरीम नवाज की पंजोता है। साहब, लेकिन यहाँ तक लेकिन मेरा सवाल ये था, सर मेरा सवाल ये था कि असेंबली में उसका नाम भी तब्दील करके सूबाई मरीम असम्बली नवाज का क्या रखी रोल हो है। या सकता तो है? खुद नुमाई मैं कर दें। वापस आता हूं, इसी पर बात करूंगा कि सूबाई असम्बली का क्या किरदार हो सकता है, अगर विफाक कुछ करना चाहता है तो क्या करेगी? इख्तियार वली साहब, सर कितने MN हैं आपके वहां से? हमारे MNAs वहाँ से हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से। नहीं, फाटा से, इन एरिया से फाटा से कोई नहीं, कोई नहीं। सूबाई असम्बली के एक्स हैं। एक्स हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सर अवाम भी हमारे साथ है, अवाम नहीं है, तो फिर इनका उसके मैंडेट कौन सा असली है? जाली मैंडेट है। इसके बावजूद हमने इनको पैसे दिए। ये कहते हैं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, 18वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने उसी को फॉलो किया। नवाज शरीफ वजीर आजम था, उसने भी आपको पैसे दिए। आपका अपना वजीर आजम था, वो आप पे इतबार नहीं करता था। मैं तो फिर कहता हूँ जरा आप देख लें ना, थोड़ा सा टटोल लें कि प्राइम मिनिस्टर
नवाज शरीफ ने आपको कितने पैसे दिए थे और आपके लीडर इमरान खान ने कितने पैसे दिए थे जब वो वजीर आजम थे। फिर उसके बाद ये भी देख लें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आपको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसे लगते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो आईनी जो आप पर ऑब्लिगेशंस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क में ट्रांसपेरेंसी का एक निज़ाम भी होता है। पंजोता साहब वो कह रहे हैं कि जितने पैसे नवाज शरीफ साहब ने दिए कबायली आपने मुझे इलाकों कंप्लीट को, नहीं करने दिया, खैर सर, चले मैं आपकी तो- मर्जी। वो कह रहे हैं कि जितने पैसे, मैं आपकी बात कर रहा हूं इख्तियार वली साहब, कि जितने पैसे इख्तियार वली साहब की हुकूमत ने दिए कबायली इलाकों को पंजोता साहब, उतने पैसे तो इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं दिए गए सर। देखें, बात यह है कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूं। मैंने कहा कि 700 करें। अरब रुपए इस वक्त वफाक ने देने हैं और वो नहीं दिए गए। और रिकॉर्ड उठा के देख लें, रिकॉर्ड निकालें, पता करें। अरब रुपए में। अगर एक एमपीए को, एक एमएनए को 20-25 अरब आप दे लुकमान। सकते हैं, तो आप इस 700 अरब में इमरान खान 7 के दौर का MNAs कितना कर्जा है? और एमपीएस की तादाद अगर पता देख है। लें तो वो 15 के करीब हमारे बनते हैं एमपीएस वहां पर। और जहां मैंडेट की बात की है, मैंडेट आपकी जो इत्तेहादी जमात है, इख्तियार वली साहब वो कुछ भी कह नहीं रहे तस्लीम हैं। करती कि नहीं, आपको आप अवाम करें ने सर। जिताया। हाँ। वो भी नहीं तस्लीम करती कि अवाम ने आपको जिताया। और तीसरी नहीं, बात महदर इन्होंने की पंजोता साहब, कि ये एक सवाल मेरा जिमनी सा ले लीजिए। ये जो 700 अरब है या 7000 अरब है, इसमें इमरान खान के दौर का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब विफाक में 4.25 साल हुकूमत करती रही, इसमें उस दौर का कितना कर्जा है? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर है ना कर्जा, ठीक है, उसका मैं आपको फिगर सारी तफसीलात जो हैं वो आपको दे दूंगा। लेकिन जब मैंने सवाल आपसे पूछा है और आपसे सूबा डिमांड कर रहा है, तो आपने उसके लिए जो है ये कहा कि 20-25 अरब रुपए जो है वो हमने रिलीज किए हैं। तो क्या 20-25 अरब रुपए से नहीं, जो उनका 35-36 अरब पूरा हो रुपया जाता है? नंबर वन। वो एक पूल नंबर में गया है। नंबर टू बात, जब आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद फाटा जो है उसका इंजमाम हो गया, तो आप उस आईनी तरमीम को क्यों छेड़ने की बात करें? क्या कोई ऐसी बात अमेरिका से आपको हुई है कि माइंस एंड मिनरल तो अली अमीन जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने वो किया और उन्होंने रेजिस्ट किया कि हम पहले देखेंगे कि क्या उसमें सूबे की आवाम का इंटरेस्ट है, नहीं है, क्या है। तो उस वजह से कि फाटा का कंट्रोल लिया जाए और वहां अपनी जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसकी कौम जो है वो गवाह है कि कौन ठीक से तरफ खड़ा है। अगर हमने कोई गलत फैसला या गलत आवाज उठाई है तो अवाम निकलेगी, हमारे खिलाफ निकलेगी। अवाम तो निकल रही है, वो तो कह रही है कि वफाक हमारे अंदर मुदाखलत ना करे। जिस तरह वफाक ने पहले गोलियां चलाई हैं, जिस तरह हमारे ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह लूट के इनको बिठाया गया, इनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले वाजिया बात करते हैं, नदीम अफजल चांद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनके, उसके अलावा अकेले बुला मुख्तलिफ ले। रहनुमा अच्छा। बात करते हैं। पंजोता साहब ठीक है, ना, अख्तियार वली साहब वो कह रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स सर आपका टारगेट है, वाकई ऐसा है? हमारा टारगेट तो तब होगा जब हमारे हाथ में आएगा या हमारे इख्तियार में आएगा। गुज़श्ता उसके लिए 12 साल से आप उसको खा रहे हैं। पीटीआई, आपके वजीर आला, आपके वजीर, आपके मुशीर, एक बंदा, 2 मिनिस्टर इसमें जेल में भी गए हैं। इनके मिनिस्टर मिनरल जो थे वो जेल भी गए थे। परवेज खटक के दौर का बड़ा मशहूर वाकया है ये कोई लगी लिपटी नहीं है। अली अमीन साहब और उनकी फैमिली जहाँ से गुजरती है और जिधर देखती है कि ये बड़ा लुक्रेटिव टाइप ऑफ माइन है, स्टॉप करें, कब्जे में ले लिया, वो चल लीज कैंसिल कर दी। अगर आपके नाम के है, इनके नाम के, मेरे नाम के, ख़त्म, वो खुद चला लेते हैं। एक वो है, उनके भाई हैं, और दूसरे उनके कज़न वगैरह, वो सारे फिरते हैं। अगर ये माइंस और मिनरल्स खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मलकियत नहीं है और उस पर सिर्फ हाकिम वक्त ही पलता रहेगा, तो मेरे ख्याल में इसको कस्टडी में ले लेना चाहिए। आप लेने जा रहे हैं फिर? मैं कह रहा हूँ लेना चाहिए। नहीं, विफाक लेने जा रहा है फिर? वो जब लेंगे तो दुनिया को पता सर आप बता रहे हैं ना, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। 27वीं तरमीम ला रहे हैं? मैं जब आएगी तो आप देख लेंगे। फिलहाल सर वो तो आपको पता है, जब आ जाती है तो वो आ जाती है, फिर आ रही है। वैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अमेंड करना,
उसमें और नई कानून साजी करना, ये किसका काम है? ये पार्लियामेंट का ही काम पार्लियामेंट का काम है। बिल्कुल पार्लियामेंट का काम है। तो जहां ज़रूरत होगी वहां तरमीम करेंगे, जहां ज़रूरत होगी वहां वो नया तरमीम कानून होगी कैसी? एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि वो तरमीम आ रही है, उस तरमीम क्या और वाकई आ रही है और क्या होने जा रहा है? इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस।